एवरीवन, क्या आपको भी हॉर्स शू नेक ब्लाउज बहुत पसंद है लेकिन उसकी कटिंग आपको समझ नहीं आती है। आपसे कटिंग सही ना होने के कारण नेक की शेप भी सही नहीं बनती। तो आज की वीडियो आपके लिए ही है। आज मैं आपको हॉर्स शू नेक की कटिंग बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगी और साथ में ये भी बताऊंगी कि आपने कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है जिसकी वजह से आपकी नेक की परफेक्ट शेप आ सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसकी ड्राफ्टिंग शुरू करते हैं। क्योंकि आज मैं सिर्फ नेक की ही ड्राफ्टिंग बता रही हूं तो मैं सिर्फ 2 ही मेजरमेंट अभी ले रही हूं, जिसमें शोल्डर मैंने 15 लिया है और चेस्ट जो है वो मैंने 35 ली है। आज हमने सिर्फ नेक की ही ड्राफ्टिंग सीखनी है तो इसीलिए मैंने सिर्फ नेक के अकॉर्डिंगली ही मेजरमेंट्स लिए हैं जो मुझे चाहिए। अगर आप इसकी फुल ड्राफ्टिंग देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं डेफिनेटली इसकी वीडियो लेकर आऊंगी। सबसे पहले हमने शोल्डर और चेस्ट ले लिया है। अगर आप चेस्ट की जगह पर नेक राउंड का मेजरमेंट लेंगे तो वो सबसे सही होगा, क्योंकि हर एक पर्सन की जो बॉडी होती है वो अलग अलग तरह से होती है। इसीलिए हम नेक राउंड का मेजरमेंट अगर पर्सनली ले लें तो वो ज्यादा ही बेटर रहेगा। अब नेक राउंड हमें क्यों चाहिए होता है तो वो देखिए, अगर आपने नेक राउंड किसी का नहीं लिया है तो हम चेस्ट के बेसिस पर, जैसे मेरी चेस्ट 35 है तो इस केस में आ रही है तो मैं अपना नेक राउंड ले लूंगी 13 इंच। ठीक है, ये मेरे पास चार्ट है नेक राउंड का, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपने नेक राउंड नहीं लिया है तो आप इसके अकॉर्डिंगली नेक राउंड ले सकते हो, बट क्योंकि स्ट्रक्चर सभी का बॉडी का अलग अलग होता है तो अगर आप पर्सनली नेक राउंड का मेजरमेंट लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब नेक राउंड का मेजरमेंट लेना कैसे है, देखिए जैसे ये हमारी नेक होती है, देन यहां से शोल्डर शुरू होते हैं तो आपने यहां से मेजरमेंट नहीं लेना है। आप यहां पर जहां हमारा नेक का मिडिल पॉइंट, जहां से हमारी नेक अगर आप नीचे की तरफ सिर करेंगे मुड़ेगा तो वहां से आपने पूरा मेजरमेंट राउंड में लेना है। जितना भी आएगा आपने वो मेजरमेंट लेना है। ठीक है, मान लीजिए अगर मैं यहां पर नेक का मेजरमेंट लेती हूँ और वो 12 इंच आता है तो आपने 12 के अकॉर्डिंगली काम करना है। ठीक है, तो अभी मैं 13 के अकॉर्डिंगली ही आपको सारी ड्राफ्टिंग बताऊंगी। सबसे पहले हमने क्या करना है, हम यहां पर शोल्डर मार्क करेंगे। शोल्डर हमारा कितना है 15 इंच, इसका हाफ आएगा 7.5 इंच, तो मैं यहां पर 7.5 पर मार्किंग करूंगी। इस तरह से हमने ये मार्किंग कर ली। इसके बाद हमने यहां से नीचे आना है। जैसे हम हर ब्लाउज में 1 इंच आते हैं, इसमें हमने 1 इंच नहीं आना है। यहां पर हम अपने पैक नेक में किस तरह से नीचे आते हैं, क्योंकि जो हमारा हॉर्स शू नेक होता है वो इस टाइप से होता है। यहां से नेक इस तरह से डीप आएगा और यहां से नेक एकदम पास में होता है, तो मतलब पूरा शोल्डर हमारा जो है वो कवर होगा कपड़े से। तो इसीलिए यहां पर जो शोल्डर की स्लोप आएगी वो ज्यादा आएगी। तो वो हम किसके अकॉर्डिंगली देंगे, इसके लिए हमारे पास चार्ट है। जैसे ये देखिए, पैक नेक शोल्डर डाउन चार्ट। अब आपका शोल्डर किस केस में आ रहा है 15 आ रहा है तो मैं कितना डाउन आऊंगी 1.5 तक आऊंगी। तो मैंने यहां से 1.5 यानी कि 1.5 इंच मैं स्लोप डाउन करूंगी। आपका शोल्डर जिस भी केस में आ रहा होगा आपने उतना ही स्लोप देनी है, क्योंकि ये हमारा नेक एकदम शोल्डर से ज्वाइन होगा। अब हमने यहाँ पर नेक विड्थ लेनी है। नेक विड्थ हम बाकी ब्लाउज में 2.5 इंच लेते हैं, बट यहाँ पर नेक विड्थ भी अलग तरीके से आएगी। तो इसके लिए हमने कॉलर राउंड जो हमने लिया था, नेक राउंड जिसे हम कहते हैं, नेक राउंड लेंगे और उसको डिवाइड करेंगे 4 से। सभी को ऐसे ही करना है, जिसका जो भी नेक राउंड होगा उसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो मेरा नेक राउंड 13 है, इसको मैंने डिवाइड किया 4 से तो कितना आया 3.25। बैक साइड का हम नेक अगर बना रहे हैं, ये मान लीजिए मेरा बैक साइड है तो मैं इसमें से माइनस करूंगी 1 इंच, तो कितना आया
2.25, सभी को ऐसे ही करना है। तो मैं यहां से 2.25 पर मार्किंग करती हूं। ये मेरी मार्किंग आ गई। अब यहां से मैं स्लोप दूंगी इस तरह से, ये हमारी स्लोप आ गई। उसके बाद यहां पर मैं मेजरमेंट ले लेती हूं अपने आर्म होल का। पैक नेक का फॉर्मूला लगा के आप आर्म होल का मेजरमेंट ले लीजिए। अब यहां पर जैसे आपको समझाने के लिए मैंने ये ड्रॉ कर लिया है, क्योंकि मेन हमारा काम जो है वो नेक का है। अब हमने क्या करना है, यहां पर नेक की शेप देनी है। सभी लोगों को क्या करना है, यहां से 0.25 आप नीचे आएंगे। तो 0.25 पर मैंने मार्किंग कर ली इस तरह से, और लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हमने ये लाइन ड्रॉ की। अब ये 0.25 पर हम क्या करेंगे, नेक राउंड की शेप दे देंगे इस तरह से। सभी को ऐसे ही करना है। ये हमारा बैक का पोर्शन रेडी हो गया है। इसमें थोड़ा सा जो चेंज होगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। इस तरह से हो गया। अब हमने क्या करना है, यहां पर मैं आपको फ्रंट पोर्शन बताती हूं। फ्रंट के लिए भी हम ऐसे ही यहां से 7.5, जितना भी आपका शोल्डर होगा उसका हाफ पर मार्किंग करेंगे। जितना हमने फ्रंट में डाउन किया है उतना ही हम यहां पर डाउन करेंगे। तो 1.5 इंच था, तो 1.5 इंच पर हमने मार्किंग कर ली, ये रहा, और लाइन ड्रॉ करें इस तरह से। ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहां से नेक विड्थ लेनी है। नेक विड्थ का सेम वही फॉर्मूला होगा। इसको नेक राउंड को डिवाइड करेंगे 4 से और माइनस करेंगे 1.25। जब हमारा बैक साइड होती है तो हम माइनस करते हैं 1 इंच, जब फ्रंट साइड होती है तो 1.25 माइनस करेंगे। तो 13 डिवाइडेड बाय 4, जितना भी आपका आंसर आया उसमें से 1.25 आप माइनस करेंगे, तो हमारा आया 2 इंच। यहां से मैं 2 इंच पर मार्किंग करूंगी। ये मेरा फ्रंट साइड है। अब हमने इस मार्क को और इस मार्क को इस तरह से ज्वाइन कर देना है। यहां पर मैं एक आर्म होल की एक रेफरेंस लाइन लगा लेती हूँ कि यहां पर हमारा आर्म होल होगा। इस तरह से हमने ये आर्म होल की लाइन बनाई। अब हमने क्या करना है, हमारे नेक की विड्थ कितनी है वो आप अपने हिसाब से, किसी को 6 इंच पसंद है तो 6 इंच, किसी के 7 है तो 7, और अगर 8 है, जिससे भी किसी को पसंद है उतना आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे एक नॉर्मल साइज ले लेती हूँ 7 इंच का। तो आपने क्या करना है, इसका मिड पॉइंट निकालना है इस लाइन का इस तरह से, और यहां से आपने 7 इंच पर मार्किंग करनी है। इस तरह से आप रखेंगे तो ये हमारा 7 इंच यहां पर आया। ये हमारी नेक की लाइन आ। अब हमने यहां से जो शेप देनी है वो कैसे देते हैं, जितना आपका ये आया, ये हमारा कितना था 2 इंच, हम इसका डबल भी ले सकते हैं और ट्रिपल भी ले सकते हैं। अगर मैं इसका डबल करती हूं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हुआ 4 इंच, तो 4 इंच आएगा यहां पर। अब आपको कैसे लेना है वो मैं अब आपको बताती हूं। जैसे हमने डबल लिया तो इस तरह से मैं शेप दूंगी और यहां से मैं नेक की शेप दूंगी। यहां पर देखिए कपड़ा ज्यादा बच रहा है। अगर आपको यहां पर कपड़ा कम चाहिए तो आप इसका 3 गुना यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आ गया 6 इंच, तो आप 6 इंच यहां पर ले सकती हैं इस तरह से। तो जब आप शेप देंगी तो यहां से शेप आएगी इस तरह से और यहां से राउंड घूमेगा। ठीक है। तो ये आपकी चॉइस है कि आप डबल लेना चाहती हैं कि ट्रिपल लेना चाहती है। ट्रिपल से ज्यादा आप नहीं लेंगी। अब मान लीजिए मैंने ट्रिपल लेना है तो मैंने यहां से और ये 2 इंच को हम इस तरह से ज्वाइन करेंगे। ये आ गया। इससे भी हम एक बार पूरी लाइन बना लेते हैं। ये आ गया। अब ये हमारे नेक की शेप आ गई। अब हमने क्या करना है, यहां से जो भी आपका मेजरमेंट है उसका आपने हाफ करना है इस तरह से। ये आपने हाफ किया, फिर हम इस पॉइंट का, ये जो हमारा पॉइंट आ रहा है इसका हाफ करेंगे इस तरह से। ये मार्क कर लिया और फिर हमने इस पॉइंट का भी हाफ ले लेना है। तो ये 6 इंच है तो यहाँ पे 3 इंच पे मैंने मार्किंग कर दी। अब हम फ्रेंच कर्व की हेल्प से शेप देंगे। अगर आप यहां से थोड़ा सा बाहर जाना चाहो तो आप आधा इंच तक बाहर जा सकते हो, उससे ज्यादा आप नहीं जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, यहां से हमने शेप देनी है तो मैं यहां पे पहले मार्किंग कर लूं।
हाफ इंच या 0.25, जितना आपका मन हो आप उतना जा सकते हो, हाफ इंच से ज्यादा नहीं जाएंगे। जैसे मैं 0.25 अगर ले रही हूं तो हमने क्या करना है, इस मार्क को और इस मार्क को ज्वाइन करना है। पहले ये हमने इस तरह से ज्वाइन कर लिया। अब हमने ये सेंटर पॉइंट ये और इसको मैच करना है कि तीनों पॉइंट हमारे मैच हो जाए। इसे हम थोड़ा सा लंबा ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। ये हमारा पॉइंट आ गया सेंटर वाला, ये देखिए। अब ये हमारे तीनों पॉइंट मैच हो रहे हैं और इस तरह से हमने इसको शेप दी। ये अंदर की तरफ शेप नहीं जानी चाहिए, ये प्रॉपर आपकी शेप आनी चाहिए। तो अगर आपको ये लग रहा है कि ये सही शेप नहीं हो रही है तो आप इसको स्केल से भी राउंड शेप दे सकते हैं। जैसे ये देखिए, यहां से मैं अब इसको प्रॉपर यहां से ये शेप दे दी, ये मेरे नेक की शेप आ गई। यहां से ये स्ट्रेट ही रहेगा, इस तरह से हमने शेप दे दी। ये हमारा फ्रंट नेक बन के रेडी हो गया है। जब मैं इसे कटिंग करूंगी तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको कटिंग करके इसकी शेप कैसे आएगी। मैं यहां से एक बार कट कर लेती हूँ बीच से। यहां से अब ये नेक की कटिंग होगी। ये हमारा नेक यहां से कट के रेडी हो गया है। यहां से हमारा आर्म होल आएगा। मैं एक रफ शेप देकर आपको बता देती हूँ कि किस तरह से हमारे आर्म होल की शेप आएगी, इस तरह से। और यहां से हमारा जो है आर्म होल की कटिंग हो जाएगी। ये मैंने एक अंदाजे से ही आर्म होल अभी कट किया है। मेन मेरा काम आपको नेक की शेप देना था। जो हमने ये स्लोप दी थी ये भी हम कट करेंगे इस तरह से। तो ये जो है हमारा नेक का प्रॉपर पैटर्न कट हो गया है। ये हमारी ऑन फोल्ड साइड थी, ठीक है। इस तरह से स्लोप आएगी। सिमिलरली अगर मैं बात करूं बैक साइड में, तो बैक साइड में भी यहां पर मैं एक स्लोप दे देती हूं कि ये हमारा आर्म होल की शेप है इस तरह से। अब जब हम इसको कट करेंगे, यहां से हमने इस तरह से कट किया और फिर हम ये जो हमारा स्लोप है इस तरह से ये हमारे आर्म होल की इस तरह शेप आ जाएगी। यहां पर इसी तरह से ये आएगा। जब हम इसे ज्वाइन करेंगे तो ये देखिए, ये हमारा शोल्डर प्रॉपर इसके साथ मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये कोई भी छोटा बड़ा नहीं होगा, ये पूरा पूरा शोल्डर यहां पर हमारा मैच कर रहा है। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहां पर आप मिस्टेक क्या करते हैं, आप जो मिस्टेक करते हैं वो ये होती है कि आप यहां से जो शोल्डर डाउन करते हैं वो 1 इंच ही करते हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये हमारा जो ब्लाउज है ये एकदम हमारे नेक यहां जैसे हमारी शेप होती है, यहां से लेकर प्रॉपर यहां तक इसकी फिटिंग आएगी। मतलब जो कपड़ा दिखेगा वो पूरे शोल्डर पे दिखेगा। तो हमें यहां पर स्लोप ज्यादा देनी होती है। तो आप ये गलती नहीं करेंगे। अगर आप इसमें 1 इंच लेंगे तो आपको यहां पर आर्म होल में क्रीज नजर आएगी। यहां पर जितना मर्जी आप डाट डाल लीजिए, आपकी वो क्रीज नहीं हटेगी, ठीक है। तो आपको शोल्डर में जो स्लोप देनी है वो ज्यादा देनी है। सेकेंड थिंग, जो हम यहां से शोल्डर नेक विड्थ लेते हैं वो भी इसी तरह से माइनस करनी है। आगे से 1.25 और बैक साइड से 1 इंच सभी को। इस तरह से अगर आप हॉर्सशू नेक की कटिंग करेंगे तो आपका नेक एकदम परफेक्ट बनेगा। अगर आप इस ब्लाउज की फुल वीडियो देखना चाहते हो, ड्राफ्टिंग देखना चाहते हो, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में इस पर जरूर बनाऊंगी। चलिए, और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।